और इस वक्त की अहम खबर महबूबा मुफ्ती के मुतनाज़ बयान के ताल्लुक से है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एफआईआर दर्ज करने की शिकायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने ये शिकायत की है। मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज करने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का झंडा वापस लाने तक कौमी परचम नहीं थामेंगी। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर महबूबा मुफ्ती के मुतनाज़ा बयान के ताल्लुक से जुड़ी हुई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एफआईआर दर्ज करने की शिकायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने ये शिकायत की है। मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज करने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का झंडा वापस लाने तक कौमी परचम नहीं थामेंगी। अहम खबर महबूबा मुफ्ती के मुतनाज़ा बयान मामले से जुड़ी हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एफआईआर दर्ज करने की शिकायत सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने की है। मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज करने का उन्होंने मुतालबा किया है। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का झंडा वापस लाने तक कौमी परचम नहीं थामेंगी। मैंने जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है, जो कि उनकी 23 तारीख की स्टेटमेंट्स के ऊपर है। 23 तारीख को उन्होंने भारतीय सरकार के खिलाफ बहुत से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। साथ साथ उन्होंने हमारे देश के तिरंगे को भी अपमानित करने का काम किया है। उन्होंने ये तक कहा कि मुझे मेरा झंडा वापस जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं तिरंगे को नहीं उठाऊंगी। इसका मतलब क्या वो ये कहना चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है या जम्मू कश्मीर एक अलग टेरिटरी है? ऐसा नहीं है। भारत के लिए जम्मू कश्मीर एक अभिन्न अंग है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही झंडे को रिकॉग्नाइज करता है, वो है हमारा तिरंगा, हमारा प्राइड। मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आग्रह किया है कि देशद्रोह की साथ साथ नेशनल ऑनर एक्ट की धारा के अंदर उनको दर्ज किया। जम्मू कश्मीर भारत भूमि है। जम्मू कश्मीर हमारी मातृभूमि है। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ भारत देश का तिरंगा झंडा लहराएगा और जम्मू कश्मीर में सिर्फ भारत देश का हमारा पवित्र तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में अलग से झंडा नहीं फहरा सकती। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, इसलिए जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक झंडा, हमारा प्यारा पवित्र तिरंगा झंडा लहराया जाएगा हमेशा। नाज़रीन, आपने देखा कि बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने इस पर क्या कुछ कहा और अब सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम मामला है, क्या कुछ कहा है इसमें वकील ने? आज देखिए हिना, साफ तौर से महबूबा मुफ्ती के द्वारा जिस तरह बयान दिया गया और ये कहा गया कि 370 के बाद जिस तरह उनका अपना झंडा हटाया गया और वो कोई दूसरे झंडे को नहीं उठाएंगी, इसको लेकर एक बड़ी शिकायत फिलहाल वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किया है। उन्होंने कहा है कि ये नेशनल ऑनर एक्ट का वायलेशन है और एक चुनी हुई सरकार को लेकर जिस तरह का बयान दिया गया है उससे जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ सकता है और साथ ही साथ एक चुनी हुई सरकार का उन्होंने इंसल्ट किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है और वो एक चुनी हुई नेता है, संवैधानिक पद पर रह चुकी है। उनके द्वारा दिया गया ये बयान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए उनके खिलाफ 295, 368 आईपीसी के प्रोविजन के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। ये पहली शिकायत है हिना जो फिलहाल दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजी गई है महबूबा मुफ्ती के खिलाफ। और कहीं ना कहीं इस पूरे बयान से सियासत में भी एक बड़ी हलचल मची हुई है। तमाम पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर इस प्रकार के बयान को देना वाजिब है या नहीं है। उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा है कि वो जब तक इस पूरे मामले में 370 वापस नहीं लाया जाएगा तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, जबकि फिलहाल सरकार ने एक संवैधानिक पद पर रहते हुए एक बड़ा फैसला लिया है और ऐसे में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना कहीं ना कहीं एक अपराध है और इसीलिए ये शिकायत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं वकील विनीत जिंदल, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने दर्ज कराई है। जी सुशील, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर अहम
जानकारी के लिए।